माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके बेटा जी। 10th का तुहाडा जिहड़ा है पैस का एग्जाम हो गया 24th नूं। तो लेट अस स्टार्ट दैट वी डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दैट। जी डिस्ट्रिक्ट तुसी अपनी चूज़ कर ली होनी, अपनी स्टूडेंट आईडी भर ली होनी। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन बहुत ही बच्चे देख के खुश हो गए बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर। सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन सी कि मनुखी लहू दबाव का नार्मल पड़त की हुंदी है। वट इज़ द नॉर्मल रीडिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड प्रैशर। ऑप्शन सी 110 60 mm मरकरी, 120 80 mm मरकरी, 180 120 mm मरकरी ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 100 ਤੇ 50 mm मरकरी। बेटा जी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया सी और ਇਹਦਾ आंसर है 120 80 mm मरकरी। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि अपर ਨੂੰ ਆਪਾਂ सिस्टोलिक ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ नीचे वाली लिमिट है यानी 80 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डायस्टोलिक ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ठीक है ना बेटा जी। ਇਹ सैंपल पेपर वाला ही क्वेश्चन सी, इस ਲਈ ਇਹ 'ਚ कोई ਇੰਨੀ डिस्कशन वाली गल नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन ਦੀ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। फुੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। द एंथर ऑफ द फ्लावर्स कंटेन। बेटा जी फ्लावर ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਬੀਜ ਅੰਡ, ਸੇਪਲਸ, ओवल्स, ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ, ਕਾਰਪੈਲ, ਪਰਾਗਕਣ, ਪੋਲਨ ग्रेन्स। बेटा जी इसका सही उत्तर सी ਪੋਲਨ ग्रेन यानी कि परागण। कि फुੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰਾਗਕਣ। ठीक है बेटा जी, पॉलन ग्रेन। थर्ड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द सैंपल पेपर और उत्थे मैं पूरा तुहानू स्पोर फॉर्मेशन का दसिया सी कि बेटा जी आ देखो दिते गए चित्र विच अलंगी प्रजनन की किहड़ी विधि है, पहचान करो। आइडेंटिफाई द मैथड ऑफ ए सैक्चुअल रिप्रोडक्शन इन गिवन डायग्राम। जेड़े बच्चों ने तो सैंपल पेपर देखा सी उहदे लई बहुत ईजी रहा उन्हां लई। ऑप्शन सी बीजाणु बनना, स्पोर फॉर्मेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, दो खंडन, बाइनरी फिशन, कलियां राही प्रजनन। तो बेटा जी इसका सही आंसर सी बीजाणु बनना ਜਾਂ स्पोर फॉर्मेशन। बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने सैंपल पेपर किया सी उन्होंने पता है कि ये क्वेश्चन सैंपल पेपर चों ने ਹਨ। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ फोर्थ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਐਂਡ ਓਵਨ ਅਕਰ ਇਨ। बेटा जी ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅੰਡਵੈਨੀ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਅੰਡਕੋਸ਼, ਓਵਰੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਯੂਟਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਐਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਐਂਡ ਓਵਨ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕਰ ਇਨ द ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ, ਅੰਡਵੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिफ्थ। और बहुत इंपॉर्टेंट चित्र दिता गया सी फिफ्थ क्वेश्चन च दिल का डायग्राम दिता गया सी हार्ट का। और इस तुहानू लेबलिंग पूछी गई सी ए ते बी पार्ट की। बेटा जी आ हार्ट का डायग्राम, आ ए ते बी पार्ट की तुहानू लेबलिंग पूछी गई सी। तो बेटा जी एक गल तो बहुत सौखी सी कि बी पार्ट तो तुहानू सीधा दिख रहा सी कि कोई जिहड़ा है तुहाडा बी पार्ट जिहड़ा है वेंट्रिकल है, तुहानू साफ दिख रहा सी है ना जी। तो ए पार्ट की सी जी तुहाडा? ए पार्ट की सी? ए पार्ट तुहाडा सीगा की सी? ए पार्ट फेफड़ा शिरावां यानी पलमरी वेन्स। ते बी पार्ट सी संजा वेंट्रिकल। इहदा मतलब तुहाडी बी ऑप्शन जिहड़ी है वो सही सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ए तो बी की लेबलिंग तुहानू बेसिकली पूछी गई सी और तुसी उहदे विच कह सकते सी कि ए जिहड़ा है वो फेफड़ा शिरावां है तो बी तुहाडा की है? सज्जा वेंट्रिकल। तुसी देख सकते सी कि बी जिहड़ा है वो तुहाडा सज्जा वेंट्रिकल है। चलो जी अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला भी डायग्राम ही सी और उहदी लेबलिंग ही पूछी गई सी। दिते गए चित्र विच भाग ए अते बी दे सही नाम की हन। बेटा जी आ ए ते बी की लेबलिंग तुहानू पूछी गई सी। जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ कि एच अंडवहनी, अंडवहिका ਜਾਂ फिर फैलोपियन ट्यूब ਜਾਂ वजीना ਜਾਂ शिकाणु और यू कैन से सर्विक्स, अंडकोश, बच्चेदानी। इन्हां विचों कोई नहीं। तो बेटा जी सही ऑप्शन जिहड़ी सी अंडकोश, ए इज़ यूअर अंडकोश ते बी की सी जी बच्चेदानी। ठीक है जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तुहानू ये डायग्राम पूछा गया सी और ये मतलब साडी जिहड़ी सही ऑप्शन किहड़ी सी? अंडकोश ते बच्चेदानी यानी सी ऑप्शन। ठीक है जी। तुसी रीकनफर्म कर सकते हो अपने आंसर। 7th क्वेश्चन वेरी ईजी। हरेक ये भी थोड़ा जिहा सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन सी। उत्ते डायलिसिस का पूछा गया सी, इत्थे तुहानू पार्ट पूछ लिया गया। ठीक है ना जी। उत्थे तुहानू पूछा गया सी डायलिसिस किद्दां है ना हुंदा है।
तो इत्थे तुहानूं की पुछया गया, इत्थे तुहानूं बेसिकली जिहड़ा पार्ट पुछ लिया गया, हरेक गुड़ दे विच बहुत सारियां फिल्टरीकरण इकाइयां हुंदियां हन, उस फिल्टरीकरण इकाइयां दे नाम दसो। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, वट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शनल यूनिट। तो बेटा जी इत्थे जिहड़ी सानूं ऑप्शनस दित्तियां सी DNA, जाइलम, नैफ्रॉन, फ्लोएम। तो तुहानूं भी पता कि जिहड़े फिल्टरीकरण यूनिट है उन्हां नूं आपां कहने आ नैफ्रॉन। की कहने आ जी? नैफ्रॉन। ठीक है। 8 क्वेश्चन की गल करांगे आपां। 8 क्वेश्चन सी कि इन्हां विचों किहड़े तत्त दा उपयोग सूरजी सैल बनाउण लई कीता जांदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोलर सैल्स। बहुत वारी इहदा क्वेश्चन मैं तुहानूं 14 चैप्टर च ऊर्जा दे सोमे च करवाया सीगा। 14 चैप्टर्स कार्बन, लोहा, जिंक, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ द आंसर। सैमीकंडक्टर बेसिकली सिलिकॉन नूं आपां यूज़ करते हैं। बेटा जी इहदा जिहड़ा आंसर सी आपां 14 चैप्टर दे जिहड़े पैस दे क्वेश्चन सी उह च मैं करवाया होया सी, तुसीं जाके वो वीडियो भी रिकॉल कर सकते हो। 9th क्वेश्चन सी कमल नूं कार्बन दे भिन्न रूप याद करन विच मुश्किल आ रही सी, तुसीं हेठ लिखियां विचों कार्बन दे भिन्न रूप चुन के कमल दी मदद करो। कमल इज़ गेटिंग डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हैल्प द कमल टू चूज़ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। भिन्न रूप असीं कार्बन दे चूज़ करने। बेटा जी तुहाडी हैल्प लई उन्होंने आ तुहानूं चित्र भी देते आ, देखो फ्लोरिन दा आ तुहानूं उन्होंने डायमंड, ग्रेफाइट सारे दे चित्र देते। तो ऑप्शनस च भी हीरा, ग्रेफाइट, C60, बकमंस्टर देता। और तुहानूं पता है कि इहदे चों सारे ही ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਿੰਨ रूप ਹਨ, सारे ही ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਨ एलोट्रॉप्स ਹਨ कार्बन ਦੇ। ठीक है ना जी। चलो जी अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10th हेठ लिखिया विचों किहड़ी संयोजन क्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंबीनेशन रिएक्शन। बेटा जी बार बार कह रहे हैं संयोजन क्रिया हुंदी की है, दो चीज़ों का मिलना। आ देखो जी पहली रिएक्शन च भी दो चीज़ां मिल रही, दूजी च भी दो चीज़ां मिल रही, तीजी च भी, चौथी च मिल नहीं रही। जिंक ना कॉपर नूं जिहड़ा है डिसप्लेस कर रहा है उसदी जगह तो, जो जिंक कॉपर नूं डिसप्लेस करके उसदी जगह ते आ रहा है तो यदा मतलब है डिसप्लेसमेंट क्रिया हो गई। उन्होंने पूछा कि हेठ लिखिया विचों संयोजन किहड़ी नहीं है, तो तुहाडा उत्तर की आना सी 4th। तुहाडा उत्तर की आना सी डियर स्टूडेंट्स 4th, क्योंकि 4th इज़ बेसिकली डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। 11th क्वेश्चन एक परमाणु की इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 7 है। इस तत्त का परमाणु अंक और संकेत लिखो। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलीमेंट इज़ 287। द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलीमेंट इज़ डैश एंड इट सिंबल इज़ डैश। बेटा जी एक गल मैं तुहानूं इत्थे कहना चाहनी हाँ कि जिहड़ा एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलीमेंट है क्लोरीन ते ओहदा फ्लोरे जिहड़ा है तुसीं इच सिंपल जी टैक्नीक वरत सकते हो 2 + 8 + 7। जो तुसीं 2 + 8 + 7 करोगे तो तुहानूं जो तुसीं अकाउंटिंग करोगे तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब पहला उत्तर तुहाडा 17 है। इसका मतलब तुसीं आसानी ना सी टिक कर सकते सी। वैसे 17 सिंबल संकेत किहदा हुंदा है? क्लोरीन दा। ये भी तुहानूं पता है। चलो जी 12वें क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखो जिसते 3 कार्बन परमाणु और दोहरा बंधन होवे। गिव द नेम ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स एंड अ डबल बॉन्ड। बेटा जी 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है मतलब 3 C आपस से अटैच है तो डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंगे हैं डबल बॉन्ड च। बेटा जी जो डबल बॉन्ड है तो यदा मतलब तुहाडे पिछे की लगेगा? ईन। ठीक है जी। जे ट्रिपल हुंदा तो फिर आइन लगना सी। बच्चे कन्फ्यूज होंगे ईन तो आइन च, क्योंकि यूजली वो प्रोपेन याद कर लेंगे कि प्रोपेन तो सिंगल बॉन्ड ही हुंदा है, पर जे तुहाडे मगर ईन लगा है डबल बॉन्ड इत्थे लिखिया तो फिर उत्तर की आना जी? प्रोपीन। ठीक है जी। 13th क्वेश्चन की गल करांगे। आधुनिक आवर्ती सारणी अनुसार ग्रुप विच उपर तो थल्ले जाते हुए तत्तां दा धातवी गुण। बेटा जी इत्थे मैं तुहानूं एक गल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहनी हाँ। जो असीं डाउन टू ग्रुप जाने तो जिहड़ा साइज़ है वह वधदा है, साइज़ वधदा है तो ऑबवियस है कि जिहड़ा धातवी गुण है मैटैलिक करैक्टर है वह भी वधेगा। क्यों? क्योंकि जी साइज़ वधन दे नाल जिहड़ा न्यूक्लीअस है वह बाहरले इलैक्ट्रॉन्स नाल इंटरैक्शन घट करदा। बाहरले इलैक्ट्रॉन नाल इंटरैक्शन घट करदा तो वह छेती निकल जाते इलैक्ट्रॉन। छेती निकल जाएंगे तो जिहड़ा मैटैलिक करैक्टर की करेगा? इनक्रीज़ करेगा, वधेगा जी। जो तुसीं डाउन द ग्रुप जाओगे मैटैलिक करैक्टर की करेगा? वधेगा। ठीक है जी। काफ़ी ईजी पेपर सीगा और बहुत 10th की एक्सपैक्टेशनस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सैंपल पेपर ने भी तुहानूं बहुत हैल्प की है। 14 क्वेश्चन सी CH3 CH2OH का आयुपिक नेम लिखना। बेटा जी सब तो पहले तो तुहानूं CH3 CH2 पता होने चाहिए कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली की लगता जी? इथ। बाकी जी OH है, OH लगा होया तो OH नाल की लगेगा जी? इथेनोल। यानी अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका मतलब साडी किहड़ी ऑप्शन सही है? इथेनोल, इथेन, प्रोपीन, इथाइन, इथेनोल। ठीक है जी बेटा।
15th क्वेश्चन की गल करांगे, हेठ लिखियां धातां विचों कॉपर किहड़ी धात नूं उसदे नमक दे घोल विचों विस्थापित कर सकता है। कॉपर डिसप्लेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। बेटा जी इत्थे तुहानूं एक गल चंगी तरह पता होनी चाहिए है, वो ये पता होनी चाहिए है कि इन्हां दे नाम ए जी हुंदा जी सिल्वर, ठीक है जी, ZN हुंदा जिंक, FE हुंदा आयरन, ठीक है जी, तो के की हुंदा जी, के हुंदा जी पोटाशियम, की हुंदा जी पोटाशियम, ठीक है। हुण अगे गल करिए, अगे आपां ये गल करते हैं कि चलो जी ये हुण सिल्वर हो गया, जिंक, पोटाशियम ते आयरन तुहाडा। हुण जी रिएक्टिविटी सीरीज़ से देखिए तो कॉपर तो थल्ले सिर्फ एक ही चीज़ है, वो हैगी है सिल्वर, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब कॉपर आसानी नाल सिल्वर नूं उस दे ਜਿਹੜੇ है उतों की कर सकता है, ਉਹਦੇ सॉल्ट सोल्यूशन तो ਉਹਨੂੰ हटा सकता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर ਜਿਹੜਾ है कॉपर नाल रिएक्टिविटी सीरीज़ तो थल्ले है, तो ये सारे उपर ने, ठीक है जी। चलो जी 16th क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। बड़ा अच्छा डायग्राम दिता होया सी, देख के पता लग रहा सी आंसर ਇਹਦਾ ਤੇ वस्तु ਨੂੰ अवतल दर्पण सामने रखी स्थिति ਵਿੱਚ रखिया जाए तो प्रतिबिंब आभासी ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ बनना चाहिए। बेटा जी ਇਹਦਾ आंसर तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक हिसाब का डायग्राम 'ਚ ही दिता सी। वस्तु कित्थे पई होनी चाहिए, उन्हें वस्तु देती सी, वस्तु है कित्थे देखो जी, F ते है नहीं जी, वस्तु कित्थे है C ते F विचकार है नहीं जी, अनंत उत्ते नहीं जी, किहदे विचकार F ते P। ये तो बेटा जी देख के आंसर लिखना सी। वैसे भी बेटा जी अवतल दर्पण जे वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेसड इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर च जो वर्चुअल इमेज हुंदा ना वो इक्को ही केस च बन जाता F ते P दे विचकार हुंदी जदों वस्तु। तो आ तुहानूं वस्तु दित्ती सी, तुसीं देख के ही लिखना सी F ते P दे विचकार है। बहुत ही ईजी पेपर सी। 17वां क्वेश्चन है जी, इन्हां विचों किहड़ा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पथाट बालन, फॉसिल फ्यूल, भूताप ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, सूरजी ऊर्जा, सोलर एनर्जी, न्यूक्लीयर ऊर्जा, न्यूक्लीयर एनर्जी। तो बेटा जी तुहानूं बार बार असीं यही कहना चाहते हैं कि पथाट बालन जिहड़े हन, फॉसिल फ्यूल्स है जिहड़े खत्म होने वाले है, जिहड़े बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्सिज है, दीज आर कन्वेंशनल सोर्सिज ऑफ द एनर्जी। 18 क्वेश्चन की गल करांगी, ये भी क्वेश्चन सैंपल पेपर का, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन सैंपल पेपर और उत्थे भी यही ऑप्शन सी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की सी, क्वेश्चन है कि मीनाक्षी का छोटा भरा उसके नाल सैर करन जा रहा सी, उसने अपनी भैन नूं पुछया कि आकाश रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसकी भैन ने उसनूं दस्सिया कि इसका कारण डैश है। मीनाक्षी यंगर ब्रदर वॉज गोइंग फॉर अ वॉक विद हर, देन ही आस्क्ड हिज सिस्टर वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, सो हिज सिस्टर टोल्ड हिम दैट कि नीले रंग का वध विखंडन दैट इज़ ड्यू टू द मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन कुदरती तौर पर नीला होंदा। बेटा जी तुहानूं ये मैं बहुत अच्छी तरह सैंपल पेपर च कहा सी कि नीले रंग का जिहड़ा वध विखंडन करके, बेसिकली स्कैटरिंग करके, मैक्सिमम करके, तो जिहड़ा आकाश का रंग है वो नीला होंदा है। चलो जी 19 क्वेश्चन की गल करांगे, इन्हां विचों किहड़ी वस्तु आसानी नाल पुनर्चक्कर किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी ईजली रीसाइकल्ड। एलूमीनीयम, ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਕੱਚ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ दैट इज़ अखबार का। किहदा हो सकता जी, अखबार का। चलो जी 20वें क्वेश्चन ते पलक के अध्यापक ने दस्सिया कि रोजाना जीवन में कारज करन लई असीं ऊर्जा के कई सोमिਆਂ का उपयोग करते हाँ। पलक टीचर टोल्ड दैट वी यूज़ डिफरेंट सोर्सिज ऑफ एनर्जी इन डेली लाइफ। की तुसीं दस सकते हो कि ऊर्जा का वधिया सोमा किहड़ा है। डू यू नो विच ऑफ द बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी। पलक के अध्यापक ने बतलाया कि दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है। बेटा जी ऑप्शंस पढ़ते हैं, जो आसानी ना मिल सके, जिस नाल आसानी नाल भंडारण किया जा सके, जो सस्ता होवे, उपरोक्त सारे। बेटा जी ये भी तुहाडा पहला क्वेश्चन सी कि उपरोक्त सारे ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਹੋਏਗਾ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2024 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਐਂਡ ਜਸਟ ਕਮੈਂਟ ਯੂਅਰ ਨੰਬਰ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।